A very good morning to everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. So in today's video, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सब यूनिट दैट इज जॉ सस्पेंशन। अगर हम जॉ के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट में अगर हम देखेंगे जॉ क्या है, तो फिर यहाँ पे लिखा गया है कि जो अपर और लोअर बून है, लोअर बून है आपके जो माउथ का फ्रेमवर्क बना रहा है। जो आपके माउथ में जो अपर और लोअर बोन है जो कि आपके माउथ के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, उस वाले पार्टिकुलर सेक्शन को उन बोन्स को मिला के हम बोलते हैं जॉ। अगर हम जॉ सस्पेंशन की बात करें तो फिर जॉ सस्पेंशन मीन्स ये जो अपर बोन है या अपर जॉ है या लोअर जॉ है, इन दोनों का अटैचमेंट एक दूसरे के साथ कैसा है, एज वेल एज इनका अटैचमेंट स्कल स्कल के साथ कैसे है, कैसे ये अटैच रहते हैं, और ये कैसे इनका अटैचमेंट जो है मदद करता है इनके फीडिंग हैबिट पे, यानी कि इनकी फीडिंग हैबिट पे, फीडिंग बिहेवियर पे कैसे असर रखता है ये जो है जॉ सस्पेंशन। ये इसी को ही आज हम पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे जॉ सस्पेंशन को तो फिर जॉ सस्पेंशन जो है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंटली बिल्ड है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू देयर फीडिंग, कि जैसा इनका फीडिंग बिहेवियर है उसके हिसाब से उनका जो है जॉ सस्पेंशन है वो डिफरेंटली क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स ऑफ द अपर jaw and the lower jaw with respect to the arches. Those are hyoid arc as well as their attachment to the skull. इस प्रोसेस इन्हीं प्रोसेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में पार्टिकुलरली। सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉ सस्पेंशन को लेके आगे अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम जॉ सस्पेंशन में देखेंगे वर्टिब्रेट्स में जिसमें इनका जो अपर जॉ है और लोअर जॉ है वो कैसे आर्टिकुलेट करता है एक दूसरे के साथ एज वेल एज ये हमारे स्कल के साथ। तो फिर इसमें बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि ऑटोडायस्टाइलिक टाइप है, सेकंड एम्फीस्टाइलिक टाइप ऑफ आपको जॉ सस्पेंशन देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स में, हायोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन भी आपको देखने को मिलता है वर्टिब्रेट्स में, फर्दर मिथियोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक, एज वेल एज अगर हम देखेंगे ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन जो है वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन जो हमारे मेमल्स में देखा जाता है। सो चलिए देखते हैं स्टेप वाइज ये जो जॉ सस्पेंशन है ये जब ये क्लासिफाइड है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स तो फिर इनका आर्टिकुलेशन डिफरेंट कैसे है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले अगर हम ऑटोडायस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है, ये जो अपर जॉ होता है जो क्रेनियम के साथ जो हमारे स्कल के साथ जो इसका अटैचमेंट होता है वो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ बोन्स नहीं होते, अपर जॉ और स्कल के बोन्स का डायरेक्ट फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अपर जॉ है वो स्कल के साथ या क्रेनियम के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है कि यहाँ पे लेगमेंट्स के द्वारा एक दूसरे यहाँ पे जो है ये जो जॉ है, ये अपर जॉ जो है वो हमारे क्रेनियम के साथ या स्कल बोन के साथ अटैच रहते हैं। इसमें हमारे पास एंटीरियर सेक्शन में एक लेगमेंट आ जाती है और पोस्टीरियर सेक्शन में आपके पास एक लिगामेंट आ जाती है। फर्दर इसमें अगर हम आर्च की बात करें तो फिर आर्च जो है आपको पता ही है कि अगर हम विसरल आर्क की बात करें तो फिर ये जो आर्क जो है आपके फेरेंजियल रीजन को सपोर्ट करने में मदद करती है, और डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में इन्हीं आर्क का मॉडिफिकेशन हो के आपके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जॉ सस्पेंशन एज वेल एज माउथ रीजन को सपोर्ट करने में या फेरेंजियल रीजन को सपोर्ट करने में मदद करती है। सबसे पहले ऑटो डायस्टाइलिंग में हम ये देखते हैं कि ये जो जॉ है, अपर जॉ जो है वो हमारे क्रेनियल सेक्शन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इनमें फ्यूजन नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल रहा होगा, इनमें डायरेक्ट फ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एंटीरियर सेक्शन में एक लेगामेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर लेगामेंट, एज वेल एज पोस्टीरियर सेक्शन में आपको लेगामेंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर लेगामेंट। ये जो एंटीरियर लेगामेंट है और पोस्टीरियर लेगामेंट है ये जो ये इन ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं कि ये जो अपर जॉ है लेगामेंट के द्वारा आपके क्रेनियम के साथ जुड़ी हुई होती है। फर्दर अगर हम हायोइड आर्क की बात करें तो फिर इन वाले केस में क्या होता है, ऑटोडायस्टाइलिक टाइप में क्या होता है कि ये जो हायोइड आर्क है वो कम्प्लीटली फ्री रहते हैं, ये कभी भी आपके जो है किसी भी जॉ को अपर जॉ या लोअर जॉ के साथ आर्टिकुलेट नहीं करते। फर्दर ये जो है हायोइड आर्क जो है अगर हम बात करें इसमें हायोमैंडिबुलर वून की बात करें तो फिर ये जो है स्कल के साथ अटैचमेंट नहीं शो करता है ऑटोडायस्टाइलिक टाइप में। अगर हम सेकंड टाइप देखेंगे तो फिर ये होता है हमारे पास
फर्दर अगर हम एम्फिस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की बात करें तो फिर इसमें इसका जो एंटीरियर सेक्शन होता है अपर जॉ का जिसको हम बोलते हैं बेसल प्रोसेस एज वेल एज इसके जो पोस्टीरियर पोर्शन में आपका जो इसका क्वाड्रेटिक रीजन दिख दिख रहा है या ओटिक प्रोसेस दिख रहा है, ये भी यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है विद द कॉन्ड्रोक्रेनियम, या अगर हम बात करें कॉन्ड्रोक्रेनियम ऑफ द स्कल और क्रेनियम, अगर हम उसकी बात करें तो फिर यहाँ पे अटैचमेंट होता है लेगामेंट्स के द्वारा। यहाँ पर भी लेगामेंट्स के द्वारा जॉस का अटैचमेंट होता है विद द क्रेनियम, और यहाँ पे कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता है अपर जॉ का विद द क्रेनियम या कॉन्डोक्रेनियम। ठीक। फर्दर इसमें अगर हम हायर्ड आर्क की बात करें तो फिर इसमें जो हायर मैंडिबुला जो बोन है, ये भी अटैच करता है आपके कॉन्डोक्रेनियम के साथ यानी कि स्कल के साथ। तो फिर इस दैट्स वाई इसको बोला जाता है एम्फिस्टाइलिक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों आँख जो है ब्रेन के साथ जो है यहाँ यहाँ पे जो दोनों आँख है, ये जो है कनेक्ट करने में मदद करता है आपके जॉस को विद दिस स्कल। सो यहाँ पे आपका हायोमैंडिबुला जो आपके पास बोन है हायर्ड आर्क का, ये इसका अपर सेक्शन जो है कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ अटैच रहता है, वाइल यहाँ पे ये सपोर्ट करता है अपर जा को एज वेल एज लोअर जा को। सो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है इसको एम्फिस्टाइलिक, जिसमें आपके पास जो अपर जा है ये भी अटैच रहता है आपके कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ एज वेल एज अगर हम दूसरे आँख की बात करें या हायर्ड आँख की बात करें तो फिर उसका जो हायर मैंडिबुला जो बोन है, वो भी अटैच रहता है आपके क्रेनियम के साथ थ्रू दिस कॉन्ड्रोक्रेनियल सेक्शन। ठीक। सो अगर हम हायोस्टाइलिक आँख की बात करें तो फिर इस वाले आँख में हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की बात करें तो फिर इस वाले प्रोसेस में ऐसे टाइप में आपको देखने को मिलता है कि जो आपका जो अपर जा है वो आपके क्रेनियल सेक्शन के साथ या क्रेनियम के साथ थ्रू एथमोपेलेटाइन लिगामेंट्स के थ्रू एंटीरियर सेक्शन में जुड़ी हुई होती है। एंटीरियर सेक्शन में एथमोपेलेटाइन लिगामेंट के थ्रू द्वारा आपकी जुड़ी हुई होती है ये जो ब्रेन क्रेनियम के साथ। फर्दर इसके पोस्टीरियर सेक्शन में स्पाइरिकुलर जो लिगामेंट है, इसके द्वारा ये जो है आपका अपर जो है वो क्रेनियम के साथ अटैच रहते हैं। फर्दर अगर हम बात करेंगे हायोमैंडिबुलर की, जो कि आपके हायर्ड आर्क का मेन बोन है, तो फिर यहाँ पे हायोमैंडिबुलर भी दोनों जा को सपोर्ट करता है, उनसे आर्टिकुलेट रखता है। फर्दर इसका जो अपर एंड है वो भी आर्टिकुलेट करता है विद दिस क्रेनियल सेक्शन के ऑडिटरी रीजन के साथ, और यहाँ पे जो है दोनों जो आँख है आर्टिकुलेट करने में मदद करते हैं आपके स्कल के साथ। सो अगर हम इस टाइप ऑफ हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की बात करें तो फिर इसमें जो है माउथ पोर्शन के फ्रीली मूव करने में बहुत यहाँ पे इजी हो जाती है, क्योंकि इनका जो अटैचमेंट रहता है इंटीरियर सेक्शन में, जो अगर हम बात करेंगे अपर जॉ की, तो फिर ये डायरेक्टली फ्यूज नहीं रहते हैं आपके स्कल के साथ, वाइल यहाँ पे इनका अटैचमेंट रहता है थ्रू लेगामेंट्स एज वेल एज जो हायोमैंडिबुलर जो हायर्ड आर्क का हायोमैंडिबुलर सेक्शन है, वो भी इन दोनों जॉ को आर्टिकुलेट करता है एज वेल एज उसका अपर पोर्शन जो है वो स्कल के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो फिर जब यहाँ पे हायोमैंडिबुलर जो बोन है वो इन दोनों जॉ को आर्टिकुलेट करता है, तो फिर इनका फ्रीली मूवमेंट में बहुत ईजी हो जाती है। वाइडर मूवमेंट जब माउथ पोर्शन के वाइडर मूवमेंट में बहुत हेल्प मिलता है, और बड़े बड़े प्रेस को बड़े बड़े शिकार को इजीली सॉल्व करने में मदद मिलती है। ये मेनली आपके एलेस्मो ब्रैंक्स में आपको देखने को मिलता है, बोनी फिश में आपको देखने को मिलता है। ठीक। फर्दर अगर हम मिथियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फिर इसमें जो अपर जॉ है, इसमें क्या होता है कि अपर जो है वो डायरेक्टली अटैच करता है आपके एथमॉइड रीजन के साथ कॉन्ड्रोक्रेनियम की, यानी कि आपके क्रेनियम के क्रेनियम के कॉन्ड्रोक्रेनियम रीजन में ये एथमॉइड रीजन एरिया में यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है आपका जा विद द हेल्प ऑफ दिस पेलेटाइन सेक्शन, और यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है ओटिक रीजन को कॉन्ड्रोक्रेनियम के विद द हेल्प ऑफ हायोमैंडिबुलर एंड सिम्प्लिटिक बोन। अगर हम सिम्प्लिटिक बोन्स की बात करें तो फिर ये जो है हायोमैंडिबुलर बोन से डिराइव्ड है, और ये जो है हायोमैंडिबुलर और क्वाड्रेट के बीच में आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसमें लोअर जा की बात करें तो फिर ये मिथियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन में ये जो लोअर जा है वो अटैच करता है, ये वो आर्टिकुलेट करता है क्वाड्रेट बोन के साथ, और यहाँ पे ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करती है जॉस को यहाँ पे। ठीक। तो फिर इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलता है कि जो इसका इंटीरियर सेक्शन है वो पेलेटाइन के द्वारा, जो अपर जा का जो पेलेटाइन सेक्शन है उसके द्वारा ये क्रेनियम के साथ जुड़ी हुई होती है। फर्दर इसका पोस्टीरियर पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो है
यहाँ पे सिम्प्लेटिक बून मॉडिफाई होकर रखी है, यानी कि ये जो आपके हायर्ड आर्क का जो है मैंडिबुलर बून है, वो उससे डिराइव्ड है। और एक बून ये है सिम्प्लेटिक बून, और ये जो सिम्प्लेटिक बून है ये आर्टिकुलेट करने में मदद करती है आपके जॉ सस्पेंशन को विद दिस क्रेनियम एज वेल एज। अगर हम देखेंगे इसके अगर हम लोअर जॉ की बात करें तो फिर वो लोअर जॉ जो है वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट करता है विद दिस क्वाड्रेट, और ये मेनली आपको देखने को मिलता है एमिया में। फर्दर फर्दर अगर हम ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो फिर ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन में क्या होता है कि जो आप अगर हम हायर्ड आर्क की बात करें जिसमें हमारे पास हायोमैंडिबुलर बून होती है, जो पहले वाले टाइप्स में आपको देखने को मिला था कि वो जॉस के साथ आर्टिकुलेट कर रहे थे और जॉस को ब्रेन के साथ कनेक्ट करने में मदद कर रहे थे। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि जो आपका हायोमैंडिबुलर बून है, जो कि हमारे हायर्ड आर्क का एक पार्ट है, तो फिर वो जो है मॉडिफाई होके यहाँ पे बना रहा है कॉल्यूमिला और स्टेप्स। और अगर हम इसको बोलेंगे स्टेप्स बून बना रहे हैं, स्टेपिस बून बना रहे हैं मिडल ईयर का, तो फिर यहाँ पे जो है साउंड वेव्स जो है उसको ट्रांसमिट करने में, यानी कि हियरिंग में मदद करती है। इसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता है आपके जॉस के साथ, यानी कि आपके हायोमैंडिबुलर का कोई सपोर्ट नहीं रहता है आपके अपर जा के साथ। तो फिर अगर हम अपर जा की बात करें तो फिर इसमें जो है अपर जा है लेगेमेंट्स के द्वारा फ्यूज नहीं, लेगेमेंट्स के द्वारा कनेक्टेड नहीं रहते हैं आपके क्रेनियल सेक्शन के साथ, बल्कि यहाँ पे जो है अपर जॉ जो है वो कंप्लीटली फ्यूज रहते हैं, यानी कि उसका अपर सेक्शन जो है कंप्लीटली फ्यूज रहता है आपके क्रेनियल स्कल बोन के साथ। फर्दर अगर हम इसमें लोअर जॉ की बात करें तो फिर लोअर जॉ जो है अपर जॉ के साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक। और इस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है मैंडिबुलर जो बोन है इसका कोई फंक्शन नहीं रहता है, क्योंकि ये जो हमारा अपर जो है वो डायरेक्टली फ्यूज कर रहा है आपके क्रेनियम के साथ। सो ये मेनली आपको और जो इस वाले केस में जो आपको हायोमैंडिबुलर जो हायर डार्क का जो हायोमैंडिबुलर बून देखने को मिलता है उसका मॉडिफिकेशन होके वो यहाँ पे स्टेप्स या कोलोमिला बना रही है, जो कि हियरिंग में मदद करते हैं, मिडल ईयर का पार्ट बना रही थी। और ये मेनली आपको देखने को मिलता है बुनी फिशेस में, एज वेल एज आपको ये देखने को मिलता है टेट्रापोड्स में। फर्दर अगर हम ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की बात करें तो फिर ये खुद में डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है होलो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो हायर्ड आर्क है वो जो है कंप्लीट होता है। इसमें जो आपका हायर्ड आर्क में जो हायर मैंडिबुलर बोन है वो कम्प्लीटली फ्री रहता है, और वो जो है कॉन्डोक्रेनियम के साथ अटैच नहीं रहता है, वो फ्री होते हैं। अगर हम फर्दर इसमें लोअर जा की बात करें तो फिर लोअर जा जो है अपर जा के साथ कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रीजन, क्वाड्रेट रीजन के द्वारा। यहाँ पे लोअर जा जो है अपर जा के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट करता है। और ये वाला कंडीशन आपको मेनली देखने को मिलता है एंशिएंट प्लेकोडर्म्स में। और यहाँ पे आजकल आपको काइमेरा में भी आपको आपको आज भी देखने को मिलता है होलोसेफेलाई में, जो जिसमें हमारे पास काइमेरा आ जाती है। इसमें आपको होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारा हायोमैंडिबुलर है उसका कोई रोल नहीं रहता है अटैचमेंट ऑफ जॉ सस्पेंशन विद दिस क्रेनियम के साथ, ठीक। फर्दर अगर हम ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन की बात करें तो फिर इसमें जो है हायर्ड आर्क जो है वो ब्रोकन रहता है, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहते हैं। और यहाँ पे जो अगर हम देख रहे हैं तो फिर ये जो हायर्ड आर्क में जो हायर मैंडिबुलर बोन है वो यहाँ पे स्टेप्स बनाते हैं या मिडल ईयर का पार्ट बनाते हैं, जो कि हियरिंग में मदद करती है। फर्दर अगर हम और जो अपर जा जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज रहता है विद दिस क्रेनियम, आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। फर्दर इसमें अगर हम लोअर जा की बात करें तो फिर ये जो लोअर जा है वो आर्टिकुलेट करता है विद दिस क्वाड्रेट रीजन ऑफ अपर जा के क्वाड्रेट रीजन के साथ ये आर्टिकुलेट करता है। मीन्स ये हमारा लोअर जो है वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट करता है हमारे अपर जा के साथ। ये मेनली आपको लंग फिशेस में देखने को मिलता है, टेट्रापोड्स में देखने को मिलता है, एक्सेप्ट मेमल्स में ही ये वाले टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन आपको देखने को नहीं मिलता है। फर्दर अगर हम देखेंगे कि फर्दर इसमें आपको देखने को मिलता है कि जब यहाँ पे जो क्वाड्रेट रीजन है अगर वो मूवेबल है जॉ सस्पेंशन में, तो फिर इस टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन को बोला जाता है स्ट्रेप्टोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, जो कि आपके लिजर्ड, स्नेक्स और बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है। फर्दर अगर ये जो क्वाड्रेट रीजन है वो फर्मली फिक्स्ड है आपके जॉ सस्पेंशन में, वो मूवमेंट शो नहीं करवा रही है, तो फिर इस टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन को बोलते हैं मोनिमोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, जो कि आपको दूसरे टेट्रापोड्स में आपको देखने को मिलता है।
फर्दर लास्ट में अगर हम देखेंगे क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ये वाला जॉ सस्पेंशन जो है मेनली कैरेक्टरिस्टिक है आपके मेमल्स में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो है और क्रेनियोस्टेलिक जॉ सस्पेंशन जो है ये मॉडिफाइड ऑटोस्टेलिक जॉ सस्पेंशन है। यानी कि ऑटोस्टेलिक जॉ सस्पेंशन मॉडिफाई होकर आपके क्रेनियोस्टेलिक जॉ सस्पेंशन बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फीडिंग फीडिंग हैबिट। अगर हम इस वाले केस में आर्टिकुलेशन की बात करें तो फिर इसमें जो अपर जॉ जो है वो फ्यूज रहता है विद दिस क्रेनियल सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। मीन्स ये जो अपर जा जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज रहता है विद दिस क्रेनियल सेक्शन, फ्यूजन होता है बोन्स का। फर्दर इसमें जो हायर मैंडिबुलर है वो यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स बना रहे होते हैं, या इससे पहले टाइप में हमने देखा था कि वो स्टेप्स बना रहे थे, लेकिन इस वाले केस में जो है आपका जो हायर मैंडिबुलर रीजन है हायर्ड आ का, ये जो है मॉडिफाई होके मेलियस और इनकस सेक्शन बना रही है आपकी ईयर पोर्शन का। और यहाँ पे जो अगर हम दो डर्मल बोन की बात करें, डेंटेरी और लोअर जॉ के डेंटेरी सेक्शन की बात करें या स्क्वेमोसल स्कल की बात करें, तो फिर यहाँ पे ये जो है ये दो जो बोन है ये आर्टिकुलेट करने में मदद करते हैं आपके जॉस का विद दिस क्रेनियम सेक्शन। With this, we have completed the different types of jaw suspension in vertebrates. अगर हम कंपैरेटिव अकाउंट देखेंगे जॉ सस्पेंशन का इन वर्टिब्रेट्स, तो सबसे पहले आपको एकिनेथन्स में आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो जॉ सस्पेंशन जो है पेलियोस्टाइलिक स्टेज में आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो आपका दोनों जो आर्च है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है स्कल के साथ। फर्दर अगर हम नेथोस्टोम्स की बात करें या एकेंथोडियंस की बात करें, तो फिर इनमें जो जॉ सस्पेंशन है वो ऑटो डायस्टाइलिक टाइप का होता है, जिसमें आपका जो जॉ है वो क्रेनियम के साथ अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट। और इसमें जो हायर आर्क है वो कम्प्लीटली फ्री रहता है फ्रॉम दिस जॉ सस्पेंशन, और ये कोई आर्टिकुलेट करने में मदद नहीं करता है, जॉ को सपोर्ट करने में मदद नहीं करता है। लेकिन फर्दर अगर हम प्रिमिटिव शॉक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फिर प्रिमिटिव शॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो जॉ सस्पेंशन है वो एम्फिस्टाइलिक है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका अपर जॉ का जो क्वाड्रेट रीजन है एज वेल एज जो ऑटिक प्रोसेस है अपर जॉ का, वो आर्टिकुलेट करता है आपके ब्रेन के आपके क्रेनियल सेक्शन के साथ विद हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। फर्दर अगर हम अपर एंड की बात करें हायर मैंडिबुलर रीजन की या हायर मैंडिबुलर बोन की, तो फिर वो अटैच करता है कॉन्डोक्रेनियम के साथ इस वाले सेक्शन में। फर्दर अगर हम मॉडर्न शार्क्स में देखेंगे या बोनी फिश में देखेंगे, तो फिर इनमें जो जॉ सस्पेंशन होता है वो हायोस्टाइलिक टाइप होता है, जिसमें जो अपर जॉ जो है वो लूजली अटैच रहता है आपके क्रेनियल सेक्शन के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीरियर लिगामेंट। एंड अगर हम बोथ इन दो अपर जॉ और लोअर जॉ की बात करें, तो फिर ये दोनों जॉ जो है वो जो है हायर मैंडिबुलर के साथ सस्पेंडेड रहते हैं। सिंस अगर हम देखेंगे इस वाले सेक्शन में मॉडर्न शार्क्स के केस में, तो फिर सिर्फ जो हायर्ड आर्क का जो हायर मैंडिबुलर वून है वही आर्टिकुलेट करने में मदद करता है डायरेक्टली आपके जॉ सस्पेंशन जॉ रीजन को, अपर जॉ और लोअर जॉ को। सो इसको बोला जाता है हायोस्टेलिक जॉ सस्पेंशन। फर्दर अगर हम मॉडर्न टेट्रापोड्स मोस्ट टेट्रापोड्स की बात करें, मोस्टली अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें या बर्ड्स की बात करें, तो फिर इसमें जो हायोमैंडिबुलर जो रीजन है हायोड आर्क का, ये जो है आर्टिकुलेट करने में मदद नहीं करता है, सपोर्ट करने में मदद नहीं करता है विद दिस जॉ। और वो इस वाले केस में क्या होता है कि जो हायोमैंडिबुलर है वो मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई होके आपका कॉलमुलर सेक्शन बना रहा है मिडल ईयर का। ठीक। फर्दर अगर हम मोस्ट लंग फिश में देखेंगे, तो फिर ये जो अपर जॉ है वो कम्प्लीटली फ्यूज रहते हैं आपके क्रेनियम के साथ या स्कल के साथ। और जो आपका लोअर जा है वो अपर जा के साथ सस्पेंड रहता है, अपर जा के साथ आर्टिकुलेट करता है। फर्दर इनमें अगर हम हायर्ड आर्क की बात करें, तो फिर इनमें हायर्ड आर्क जो है कम्प्लीटली कंप्लीट होता है, और ये जो है जॉक्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। और इस टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन को आप बोलते हैं होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन। फर्दर अगर आप देखेंगे टेट्रापोड्स में मोनिमोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है, जिसमें जो हायर मैंडिबुलर होता है, हायर मैंडिबुलर रीजन जो है वो कोलुमिला बना रहा है, और ये जो है आर्टिकुलेट करता है। अगर हम लोअर जॉ की बात करें, तो फिर वो आर्टिकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेट रीजन ऑफ अपर जॉ। फर्दर इसमें अगर हम देखेंगे, तो फिर ये जो क्वाड्रेट रीजन है इमूवेबल होता है, और ये स्कल के साथ डायरेक्टली अटैच रहता है। फर्दर अगर हम मोस्ट ऑफ द लिजर्ड्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, जिसमें आपके पास लिजर्ड्स आ जाती है,
स्नेक्स आ जाती है या बर्ड्स आ जाती है, तो फिर इनमें जो जॉ सस्पेंशन जो होती है, वो स्ट्रेप्टोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होते हैं, जिसमें हमारा जो क्वाड्रेट जो है, वो लूज़ली अटैच रहते हैं आपके क्रेनियल सेक्शन के साथ, और ये ये जो है ज़्यादा मूवमेंट शो करती है, वाइड मूवमेंट में मदद करती है, और ये जो है कंप्लीटली बाइंड नहीं रहते, फ्यूज़ नहीं रहते, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो है मूवेबल होते हैं, और इस वाले कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेप्टोस्टाइलिज्म। फर्दर अगर हम मेमल्स के केस में देखेंगे, तो फिर आपको इस इन वाले केस में क्रेनियोस्टाइलिक टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन है, ये एक मॉडिफिकेशन रहता है ऑटोस्टेलिक जॉ सस्पेंशन का, जिसमें जो अपर जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज रहता है आपके क्रेनियम सेक्शन के साथ, लेकिन जो हायर मैंडिबुलर रीजन है वो यहाँ पे एयर ऑसिकल्स बनाने में मदद करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेप्स बनाने में मदद करता है। लेकिन जो आपका जो क्वाड्रेट है, आर्टिकुलर है, वो यहाँ पे इन वाले सेक्शन में ये मॉडिफाई होके ईयर ऑसिकल्स बना रहे हैं, जिसमें आपके पास मेलियस और इनकस बून भी आ जाती है, ठीक। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जॉ सस्पेंशन। थैंक यू, थैंक्स लॉट।